कालयोगी भी ऋतुग्न के साथ उसके लोक गया था, क्योंकि उसने ऋतुग्न से वचन लिया था कि वो उसकी सहायता तभी करेगा जब ऋतुग्न उसे अपने लोक के दर्शन कराएंगे। परंतु चूंकि दिवासुर का अंत नहीं हुआ, इसलिए ऋतुग्न को अपने लोक में स्थान नहीं मिला। ऋतुग्न और कालयोगी पुनः पृथ्वी पर आए और तब तक 13,000 वर्ष बीत चुके थे। कालयोगी ने तब एक भयानक खेल रचा। उसने सबसे पहले कोणार्क में एक सूर्य मंदिर बनवाया। कहते हैं राजा नरसिंह देव प्रथम व्रजदंत के ही पुनर्जन्म थे। वो ऋतुग्न को देखकर इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना पूरा प्रयास वो मंदिर बनाने में लगा दिया था और वहां मुझे और नष्टका को कैद कर दिया गया था, ताकि यदि कभी कालकेतु दिवासुर के मूर्छित देह का पता लगा भी ले तो भी वो उसे बिना मेरी मदद के मूर्छा से उठा नहीं पाएगा। फिर कालयोगी ने ऋतुग्न के रक्त की एक बूंद से एक मणि बनाई और भविष्यवाणी की, जब मणिधारक आएगा तभी दिवासुर का पूर्ण अंत होगा और ऋतुग्न अपने लोक में रहने के लिए स्वतंत्र होंगे। उसने अपने तप से कालकेतु के पुनः जन्म को रोक दिया, ताकि वो केवल तभी जन्म ले जब मणि प्रकट हो। परंतु व्रजदंत तो उस समय राजा नरसिंह देव प्रथम थे। उसे कालयोगी ने वो गुप्त स्थान बता दिया था और एक सर्प को भी आदेश दे दिया था कि वो व्रजदंत को पहचान ले। कालयोगी ने ऋतुग्न को उसके लोक भेज दिया था। कालयोगी ने अपने शिष्यों को ये कथा सुनाई और उन्होंने ये आदेश दिया कि वो मणिधारक की तलाश जारी रखें। कालयोगी की मृत्यु के बाद उसके शिष्य, जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मणिधारक की खोज जारी रखी। इधर व्रजदंत का जन्म चक्र चलता रहा। हर 60 वर्ष में मणि प्रकट होती और व्रजदंत ये सुनिश्चित करने के लिए कि कालकेतु तो कहीं मूर्छित दिवासुर तक तो नहीं पहुंच गया, बार बार त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी से टकराता रहा और वो उसे ही मणिधारक समझकर उसे मणि देते रहे और मणि के स्पर्श से व्रजदंत बार बार मरता रहा। इस बार दिवाकर ही वो व्रजदंत है, इसलिए वो उस गुप्त मार्ग को खोज पाया जहां मेरे स्वामी मूर्छित पड़े हैं। और आचार्य प्रवीण वो कालकेतु है, जिसने पिछले अमावस्या से कुछ समय पूर्व ही मुझे कोणार्क के बंधनों से मुक्त कराया। मैंने मुक्त होते ही अपने ध्यान से ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या व्रजदंत का जन्म हुआ है और वो मेरे स्वामी की मूर्छित देह के बारे में कुछ जानता है या नहीं। मुझे तभी पता चल गया था कि व्रजदंत इस युग में जन्म ले चुका है, परंतु क्या वो मेरे पति की देह के स्थान का पता लगा पाया या नहीं। मैं ये जानने ही वाली थी कि इतने में वो 4 मनचले लड़के आ गए और मेरा ध्यान भटका दिया, इसलिए उनकी मृत्यु तो निश्चित ही थी। वैसे मुझे पता था कि चूंकि कालकेतु का जन्म मणिधारक के जन्म से बंधा हुआ है, इसलिए इस अमावस्या को वो योग बन रहा था जब मणि प्रकट होगी और मणिधारक उसे धारण करेगा। इसलिए शायद तुम मणिधारक हो सकते हो। परंतु अर्जुन, तुम मणिधारक हो या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब स्वामी से मिलूंगी और उन्हें मूर्छा से उठा दूंगी। फिर हम पूरी पृथ्वी पर पहले के जैसे राज करेंगे। वैसे भी उन 4 लड़कों के कृत्यों ने साबित कर दिया कि मनुष्य अब भी एक पशु ही है और नष्टका को भी तुम लोगों ने अब देख लिया है। इसीलिए मानव जाति को अब हमारा सेवक बनकर ही रहना होगा। नष्टका की विशाल पंखों की फड़फड़ाहट रुकी और एक झटके के साथ सब रणथंभौर के उस गुप्त मंदिर के सम्मुख थे। सामने वही रहस्यमय काला अश्व खड़ा था, अचल, अड़ीक, जैसे सदियों से किसी महाप्रलय की प्रतीक्षा कर रहा हो। करुणामय के उतरते ही मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन लिपियां रक्त की भांति लाल चमकने लगी। हवा में एक भारीपन था, जैसे काल स्वयं अपनी सांसें रोक कर खड़ा हो। करुणामय के चेहरे पर अब ममता या करुणा नहीं थी, अब वहां केवल अधिकार और सत्ता की वो प्रचंड पिपासा शेष थी जो युगों के एकांत और कारावास से उपजी थी। उसकी आंखों में वो तेज था जो सृजन का नहीं, केवल संहार का स्वागत करता है। उसने अपनी दृष्टि आचार्य प्रवीण की ओर मोड़ी। आचार्य का मुखमंडल एक अपूर्व गौरव से दीप्त था। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा
अनगिनत पुनः जन्मों का संताप और स्वामी भक्ति का वो संकल्प अब सिद्ध होने वाला था। इसके विपरीत दिवाकर का चेहरा ग्लानि और भय के भार से झुका हुआ था। उसने शायद अपने मित्र अर्जुन के लिए कहीं ऋतुघ्न और पूरी मानवता के साथ ही तो छल नहीं कर दिया था? क्या इस जन्म में व्रजदन से भारी चूक हो गई थी? अर्जुन की ओर देखकर करुणामयी का स्वर किसी व्रज के प्रहार की भांति गूंजा। गाथा का अंत हो चुका है अर्जुन। अब समय है उस महाप्रलय का, जिसके रक्त से इतिहास का नया पृष्ठ लिखा जाएगा। उसका कथन समाप्त होते ही नस्का ने एक भीषण हुंकार भरी। मंदिर के प्राचीन द्वार स्वतः खुलने लगे, जैसे वह भी अपने उस स्वामी के जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हों, जिसकी निद्रा को अब रक्त और प्रतिशोध के अर्घ से भंग किया जाना था।